कठोपनिषद भाग 1। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओंकार का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी। उसी समय का ये प्रसिद्ध इतिहास है। महर्षि अरुण के पुत्र उद्वालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नाम एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्वालक ने भी अपना सारा धन ऋषिवजों और सदस्यों को दक्षिणा में दिया। उद्वालक के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। 4 तरह की ब्राह्मणों को अलग अलग गायें दी जाती थी। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई गई, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा कि पिताजी ये कैसी गायें दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं और ना इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनकी दी जाएगी उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के व्याज से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। ये तो यज्ञ में वह गुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ। मुझको तो इन्होंने दान में नहीं दिया, पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूँ मैं मृत्यु को। ये सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम, और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देव का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उसको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। ये विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर
उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला, पिताजी, अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में ना कभी पहले असत्य था, ना अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। ये अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को बहुत दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा कि साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव ये कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शांत होगा। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिसके मिलने की उसे पूरी आशा थी, ना वे पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया हो तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं। अतएव सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पुत्र कर्म और उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्म मूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य अर्घ आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहा तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजा सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ, मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया। आपको नमस्कार है भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बात करें। ये वर मांगकर नचिकेता चुप हो गए। तब यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और ना ही जैसे मृत्यु लोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शौक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव,
आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपा मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृत तत्व को, देववत तत्व को पा लेते हैं। ये मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। यमराज बोले, नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरह सुनो। ये अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त, विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। उपर्युक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्ग लोक की कारण रूप अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये सब भली भांति समझाया। तदंतर नचिकेता की बुद्धि और समृद्धि की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण समृद्धि और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक और वर तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वह ये कि ये अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए ये अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक्, यजुर, साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। किस आकार की ईंटें हों और कितनी संख्या में हों एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही मृत्यु के पाश को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्ग लोक के अविनाशी ऊर्ध्व लोक का आनंद अनुभव करता है। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हें ये उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगता है और कहता है कि इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में ये एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूं। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यो विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा,
हे नचिकेता, ये आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ। अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है, वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो। इसको मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराता नहीं, ना ही उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरना उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु, आप जो ये कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था, तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे, और ये विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब ये तो सिद्ध ही है कि ये बड़े ही महत्व का विषय है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया। वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, हे नचिकेता, तुम बड़े भोले हो। क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इस सुख की विशाल सामग्रियों को। इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो। गो आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों का जीने की इच्छा हो, उतने ही वर्षों तक जीते रहो। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सब को मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो, तो इन सब को मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सब को तुम अपने इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विभिन्न प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरी रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों में कहीं भी नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सब को तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर, जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से बढ़कर एक भोगों के लिए चित्र उसके सामने रखे, और अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक में बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्ति पूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे यमराज, हे सबका अंत करने वाले, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं, वे सभी क्षण भंगुर हैं। कल तक रहेंगे या नहीं, इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरना मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हर लेती हैं। आपने जो
जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या। अतएव मैं सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच गान आप अपने ही पास रखें। आप जानते हैं कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। आग में भी घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी। वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुख में धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है, तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए मेरी प्रार्थना ये तो यही है, और वह आत्म तत्व विषयक वर ही है। मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। हे यमराज, आप ही बतलाइए भला, आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्यु लोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और अमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मांगेगा। नचिकेता कहता है, हे धर्मराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णायकतम जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का ही उपदेश कीजिए। ये आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, ये सत्य है, पर आपका शिष्य ये नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। ओम शांति।